जय जिनेंद्र सभी को भक्तामृत स्तोत्र के इस शिविर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये आज हमारी आखिरी क्लास है भक्तामृत स्तोत्र को सीखने की। आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या सीखते हैं। शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अब काव्य नंबर 47 में क्या कह रहे हैं, एक तरह से कंक्लूड कर रहे हैं। कितनी भी तकलीफें हो, कौन कौन सी तकलीफें आती हैं और आपका भक्त किस तरह से उन सब तकलीफों के भय से निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहली लाइन, संस्कृत उच्चारण देखते हैं पहले। मत्तः द्वीपेंद्र मृगराज दवानलाही। फिर से देखें, मत्तः द्वीपेंद्र मृगराज दवानलाही। साथ में बोलें, मत्तः द्वीपेंद्र मृगराज दवानलाही। सेकेंड लाइन, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। फिर से देखें, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। साथ में बोले, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। तीसरी लाइन, तस्याशु नाश मुपयाति भयम भीएव। फिर से देखें, तस्याशु नाश मुपयाति भयम भीएव। साथ में बोले, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीएव। फोर्थ लाइन, यस्तावकं स्तव मिमं मतिमानधीते। फिर से देखें, यस्तावकं स्तव मिमं मतिमानधीते। साथ में बोले, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। चलिए चारों लाइन का एक साथ देखते हैं उच्चारण। साथ में बोलें, मत्तः द्वीपेंद्र मृगराज दवानलाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीएव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। यहाँ पर संस्कृत उच्चारण पूरा हुआ, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। चलिए आइए देखते हैं पहली दो लाइंस को, उनके मीनिंग जान लेते हैं। मत्त विपेंद्र, मत्त मतलब पागल, विपेंद्र हाथी, पागल हाथी, मृगराज, मृगराज सिंह, दावानल, दावानल आपको पहले भी एक काव्य में आया था, दावानल होती है वन की अग्नि। अही, दावानलाही है ना, तो उसका संधि छेद करेंगे तो दावानल प्लस अही, अही होता है सर्प। फिर है संग्राम, संग्राम युद्ध, वारिधि समुद्र, महोदर जलोदर जो रोग है वो, बंधनोत्थम बंधन आदि से उत्पन्न। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी हिंदी देखते हैं क्या कह रहे हैं। पागल हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोदर रोग और बंधन आदि से उत्पन्न जो, आगे देखते हैं दूसरी लाइन में, बाकी की दो लाइन में क्या कह रहे हैं। तस्याशु, तस्याशु मीन्स, तस्या मीन्स उसका, आशु शीघ्र, नाशम विनाश को, नाशम उपयाति तो नाशम नाश को, उपयाति प्राप्त हो जाता है। क्या चीज, भयम भय, भय ईव, संधि छेद करेंगे भय प्लस ईव, भय से ही, यस तावकम, यह प्लस तावकम संधि छेद, तो यह मीन्स जो,
तावकम आपके, स्तवमिमम, स्तवमिमम मीन्स स्तवम और इमम संधिछेद, इस स्तोत्र को मतिमान, मतिमान मतलब मति से भरा, तो बुद्धिमान मनुष्य अधीते, अधीते पढ़ता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं हिंदी देखे तो, कि जो बुद्धिमान मनुष्य आपके इस स्तवन को, इस स्तवन मतलब इस भक्तामर सूत्र को पढ़ता है, उसका भय मानो स्वयं ही डर कर, भय बाकी चीजों का भय भी डर कर, भय प्राप्त कर शीघ्रता से नाश को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों लाइन को एक साथ देखें। जो बुद्धिमान मनुष्य आपके इस भक्तामर स्तोत्र को पढ़ता है, उसका पागल हाथी, सिंह, दावानल, वन की अग्नि, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोदर रोग और बंधन आदि से उत्पन्न जो भय है, वह मानो स्वयं ही अपने आप ही, करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ भक्ति करनी है, स्तवन पढ़ना, डरकर शीघ्रता से नाश को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ देखते हैं। भावार्थ में क्या कह रहे हैं, हमने बहुत सारी जगह पर जाना भी था कि आचार्य मानतुम स्वामी कहीं और नमस्कार नहीं करते। अब हमें अच्छे से बात समझ में आ गई ना कि क्यों नहीं करते, है ना। और जो जिनेंद्र भगवान को छोड़कर कहीं और नमस्कार नहीं करता, उसको क्या कहा जाएगा, सम्यक दृष्टि, व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहा जाएगा। सच्चे देवशास्त्र गुरु में श्रद्धान पक्का हो, वह सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। तो ऐसे सम्यक दृष्टि को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि भगवान की भक्ति मेरे को सब तरह के भयों से बचा लेगी, है ना। तो क्यों करेगा भय। और दूसरी बात यह है कि उसको पता है कि ये शरीर जो है, तकलीफ शरीर को होती है, मुझे आत्मा को नहीं, है ना। तो उसे किसी भी तरह का मृत्यु का भय भी नहीं रहता। उसका जो श्रद्धान है वो, और जो भक्ति है वो अटूट होती है, और उसे संसार में कोई भी दुख कष्ट हो सकता है, लेकिन अंदर में उसको दुख नहीं होता, क्योंकि उसको उसका कारण समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो उसको सम्यक दृष्टि को चोट लगती है तो भी वो घबराता नहीं, कुछ और तकलीफ आती है तो भी वो घबराता नहीं। तकलीफ आती है लेकिन वो घबराता नहीं, ये बात मेन है। ठीक है ना। तो कोई भी संकट की स्थिति में भगवान की जो भक्ति है, वह हमें भय मुक्त और संकट से बचाने वाली होती है। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं आचार्य मानतुम स्वामी। इसे हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब वो इस भक्ति स्तोत्र को कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजों से उन्होंने भगवान का तुम्हें वो भी बता दिया कि भगवान के गुण कितने हैं। ठीक है, और ये भी बता दिया वो हमें किस तरह से किन किन तकलीफों से बचाते हैं, और ज्ञान बढ़ाना हो तो ज्ञान कैसे बढ़ना है, और पापों को क्षय करना है तो पापों को क्षय कैसे कर सकते हैं। ये भक्ति से सब कुछ पॉसिबल है। सारा कुछ हमें डिटेल में उन्होंने एक एक काव्य इसी के लिए लिखा था, है ना। तो हम देखते हैं आगे इसके लाभ क्या है, सब प्रकार के भय से निवारण के लिए। तो हम समझ ही रहे हैं, है ना। दीप प्रज्वलन मंत्र, ओम ह्रीम अरहम अक्षीण महानस रस रिद्धे, अक्षीण महानस रस रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो सव सिद्धाय दणाणम वड्डमाणाणम। ओम ह्रीम अरहम नमो सव सिद्धाय दणाणम वड्डमाणाणम। तो यहाँ पर हमारा काव्य 47 हुआ। आइए काव्य 48 देखते हैं। ये हमारा आखिरी काव्य है, और इसमें भगवान, अब आचार्य मानतुम स्वामी खत्म कर रहे हैं। जैसे हर हर स्तोत्र की, हर पूजा की आखिरी लाइन्स होती है, वैसा ही यहाँ पर एक तरह से कंक्लूड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो लेट्स सी उच्चारण, संस्कृत उच्चारण देखते हैं। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम। फिर से देखें, स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम। साथ में बोले, स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम। सेकंड लाइन, भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम। फिर से देखें, भक्त्या
मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम, साथ में बोलें, भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम। थर्ड लाइन, धत्ते जनो य इह कंठ गतामजस्रम। फिर से देखें, धत्ते जनो य इह कंठ गतामजस्रम, साथ में बोलें, धत्ते जनो य इह कंठ गतामजस्रम। फोर्थ लाइन, तम मानतुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। तम मानतुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी, साथ में बोलें, तम मानतुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। चारों लाइन का एक साथ देखते हैं। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो य इह कंठ गतामजस्रम् तम मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। यहाँ पर संस्कृत उच्चारण पूरा हुआ। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। आइए पहली दो लाइन के मीनिंग जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे किसी के आगे संबोधन वाचक तो नहीं लगा है, तो यहाँ पर जिनेन्द्र के आगे लगा है। तो हे जिनेन्द्र देव, तब आपकी स्तोत्र सृजम। स्तोत्र सृजम क्या है? स्तुति रूपी, सृजम माला, स्तुति रूपी माला, गुणे कैसी माला है? गुणों की माला है ना। निबद्धाम रची गई, गुणों से रची गई। भक्त्या मया, मया मतलब मेरे द्वारा, भक्त्या भक्ति पूर्वक, मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक। कैसे रची उन्होंने? विविध वर्ण, बहुत डिफरेंट सुंदर सुंदर वर्ण इन्होंने यूज किए, इसमें अक्षर यूज किए है ना, तो बहुत ही मन को हरने वाली थी। और विचित्र पुष्पान, विभिन्न पुष्पों से, पुष्प से मतलब सुंदरता किससे दी उन्होंने? अलंकार, जो उपमाएं यूज करी, अलंकार यूज किए, बहुत सुंदर सुंदर अलंकार यूज किए थे ना, हमने बहुत सारी जगहों पर देखा, उपमाएं दी एक से बढ़कर एक। तो भक्ति पूर्वक उन्होंने इस स्तोत्र की रचना करी। और क्या कह रहे हैं कि जो भी इस गुण रूपी, गुणों की माला को, आगे देखते हैं क्या करने को कह रहे हैं कि हे जिनेन्द्र देव, इस जगत में जो लोग मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक रची गई आपकी स्तुति रूप माला, जो कि नाना अक्षर रूप रंग बिरंगे फूलों उपमाओं से युक्त है। लास्ट की दो लाइनें देखते हैं। धत्ते धारण करता है, जना मनुष्य, यह जो, इह इस संसार में, कंठ गतामजस्रम, कंठ गतामजस्रम मतलब कंठ में हमेशा, कंठ में हमेशा उसको धारण करता है। तम उस, मानतुंग, मानतुंग मतलब जिसका कि विश्वास ऊपर उठ गया है, क्योंकि भगवान उसके साथ है, तो भगवान की भक्ति उसके पास है, भगवान के ऊपर उसका पूरा श्रद्धान है, जिसने आश्रय ले लिया है। ऐसे मानतुंग अवशा लक्ष्मी, अवशा लक्ष्मी मतलब जो पूरी तरह से संपन्न हो लक्ष्मी। वो कौन सी लक्ष्मी है? मोक्ष लक्ष्मी। समुपैति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो मनुष्य इसको कंठाग्र करता है, मतलब याद करता है, कंठ में धारण करता है, उस सम्मान से ऊंचे उठे हुए पुरुष को स्वर्ग मोक्ष आदि की विभूति अवश्य प्राप्त होती है ना। तो अब आपको समझ में आया कि हम आपको ये बार बार याद करने को क्यों कह रहे हैं, है ना। तो अपने को इसका लाभ कब होगा? जब हम इसको याद करेंगे, समझ के, और याद भी करना है, ताकि हमें इसका पूरा लाभ, पूरा लाभ क्या है इसका? इससे हम मोक्ष आदि जैसे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। चारों लाइन को एक साथ देखते हैं। हे जिनेन्द्र देव, इस जगत में जो लोग
मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक रची गई आपकी स्तुति रूप माला, जो कि नाना अक्षर रूप रंग बिरंगे फूलों से युक्त है, उनको कंठाग्र करता है, मतलब याद करता है। उस सम्मान से ऊंचे उठे हुए, मतलब उस विश्वास हो गया ना उनके अंदर, तो उस विश्वास से ऊंचे उठे हुए पुरुष को स्वर्ग मोक्ष आदि की विभूति अवश्य प्राप्त होती है। तो ऐसे विश्वास के साथ अभी भी क्या कर रहे हैं आचार्य मानतुम स्वामी जो हैं, जिनेन्द्र देव से एक वार्ता टाइप से कह रहे हैं ना, क्योंकि एक संबोधन है ना, तो संबोधन देकर कह रहे हैं कि ये जो मैंने रची है भक्ति पूर्वक आपकी गुणों की माला रची है, उसको धारण करेगा जो भी, उसको स्वर्ग और मोक्ष की विभूति अवश्य प्राप्त होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भावार्थ में देखते हैं। तो अपने को क्या करना है, इसको कंठस्थ करना है, याद करना है, धारण करना है, इसको समझना भी है। समझ के जो बहुमान आएगा और भक्ति बढ़ेगी, तो उस भक्ति से क्या होगा, हमारे पापों का क्षय होगा, पुण्य का अर्जन होगा, और क्या क्या होगा, हमारी तकलीफें दूर होंगी, है ना, सब तरह के हमारे कष्टों का निवारण होगा, और लक्ष्मी की एक तरह से हमारे ऊपर कृपा हमेशा बने रहेगी। मोक्ष लक्ष्मी की भी और व्यवहार लक्ष्मी की भी हमारे ऊपर कृपा सदा बनी रहेगी। हमें कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ हमारी लाइफ में नहीं रहेगी। तो भक्तामर स्तोत्र जो है मन को हरने वाला है और हमारी लाइफ की सारी तकलीफों को दूर करने वाला है। इसीलिए एक जैन कुल में जन्म लेने के बाद हमें इस बात को इस अच्छे से समझना है कि ये भक्तामर स्तोत्र को हमें बहुत अच्छे से याद भी करना है और समझना भी है मीनिंग के साथ, ठीक है, ताकि हम इसको मंत्र रूप में उच्चारण करके अपनी तकलीफों के समय पर इसका इस्तेमाल भी कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको समझा, इसके लाभ है मनोवांछित सिद्धिदायक। तो ऑफ कोर्स है ये कि ये किसी भी तरह के मन की इच्छा को पूरा करने वाला काव्य है। दीप प्रज्वलन मंत्र। ओम ह्रीम अर्हम अक्षीण महालय रिद्धे अक्षीण महालय रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवसाहुणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो सवसाहुणम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काव्य नंबर 47 और 48 जो कि हमारा भक्तामर स्तोत्र का आखिरी काव्य था, आज पूरा हुआ, जिसका मतलब है कि अब हम भक्तामर स्तोत्र की शिविर को यहाँ पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसे बहुत मन लगाकर सुना होगा। हमने अपनी तरफ से यहाँ पर पूरी कोशिश करी थी कि इसको आसान से आसान तरीके से प्रेजेंट कर सके, ताकि आगे कभी भी आपको इसको एक एक काव्य करके सीखना हो तो भी YouTube पे लिंक होने से सबको इजीली सीख सकते हैं इसको। और अगर किसी वजह से आपको लगता है कि कहीं पर कोई त्रुटि है, हालांकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है हम कोई त्रुटि ना करें, लेकिन फिर भी हम कोई भी त्रुटि अगर हो गई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और सुधार की इच्छा रखेंगे और आगे के लिए उसको जरूर सुधारेंगे। ठीक है ना, तो आप लोगों का भविष्य में खूब अच्छा समय रहे और आप इससे खूब लाभ लें, इसी आशा के साथ अपनी यहाँ पर क्लास हम फिनिश करेंगे। आइए जिनवानी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र।